अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम सत्तार अहमद अपने यूट्यूब चैनल हकीम सत्तार अहमद से बात कर रहा हूँ। दोस्तों नाजरीन, आज जो मैं नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आजकल का बहुत बड़ा मसला है। बांझपन, मर्दों में बांझपन, जरासीम का ना होना, 0% जरासीम होना, कम जरासीम का होना, मनी में तौलीद जरासीम का ना होना, तौलीद जरासीम का कम होना, इसमें पस सेल का होना। दोस्तों इसकी कई वजूहात है। सुजाक का होना, जरासीम ना होना, आजकल ये बहुत बड़ा मसला है। तो दौराने मतलब मुबाशरत जरासीम का खारज ना होना, जरासीम का बिल्कुल पैदा ना होना। दोस्तों मैं आज इस नुस्खे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ा मसला है कि मर्द में जो जरसूमें हैं, जरासीम है, जो औलाद पैदा करने वाले जरासीम है वो होते ही नहीं हैं। तो औलाद हर आदमी के लिए, हर एक आदमी की शादीशुदा जोड़े के लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। तो शादी और औलाद का ना होना दोस्तों, ये एक इसकी सबसे बड़ी वजूहात की है क्या है कि मनी में जरासीम होते ही नहीं हैं। अगर होते हैं तो बहुत कम होते हैं, मिकदार से कम होते हैं। आम तौर पर जरासीम जो है वो उसकी काउंट जो है वो एक्टिव जरासीम तकरीबन 60% से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन दोस्तों ये कम होते हैं, जिसकी वजह से औलाद पैदा नहीं होती। औलाद पैदा करने वाला नुस्खा मैं आप लोगों को आज दे रहा हूँ। तो इसकी वजूहात में दोस्तों क्या चीज़ें होती है, इसमें गर्म अशिया का खाना, मुस्तजनी, हाथ से जो लोग जो बचपन में गलतकारियाँ करते हैं उसकी ये सबसे बड़ी वजह है। जलकबाजी जो है ये मुंडेबाजी है। तो दोस्तों जिन्स के साथ जिन्स जो है वो जानवरों में भी होती नहीं होती, लेकिन हमारे जो इंसान है, इंसानों में ये आम पाई जाती है। तो बचपन की गलतकारियाँ, सिगरेट नोशी, शराब नोशी, कसरत एहतलाम, जरियान, ये इसकी सारी वजूहात है। दोस्तों ये नुस्खा आज जो मैं आप दोस्तों को दे रहा हूँ, ये जरासीम को जो है आपने इसको बनाकर इस्तेमाल करना है। तो जरासीम आपके अगर कम मिकदार में है, थोड़े हैं, तो ये पैदा करने में बेमिसाल हैं। नुस्खा आप नोट फरमा लें, मैं नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों नुस्खा जो है वो इंतहाई अहम है। आप नुस्खा नोट फरमा लें, कापी पेन से निकाल लें, लिख लें। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है तुख्म बलंगू। तुख्म बलंगू है। दूसरी चीज़ जो आपने लेनी है वो है तुख्म कलवंजी। तीसरी चीज़ जो आपने लेनी है ये है सब्ज़ इलायची। चौथी चीज़ जो है वो है सुंड। तो पांचवी चीज़ जो है वो कुश्ता फौलाद है। तो छठी चीज़ जो है वो छिलका इसबगोल है। तो सातवीं चीज़ जो है मलट्ठी का सफूफ है। दोस्तों नुस्खे में 7 चीज़ें हैं। सातों का वज़न आपको मैं नोट करा देता हूँ, आप नोट फरमा लें और इसको अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी में लेकर इसको बनाएं, तो आप इससे फ़ायदा उठाएं और आप लोगों का ये मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों चलें वज़न की तरफ चलते हैं। तुख्म बलंगू आपने लेने हैं 15 ग्राम, तुख्म कलवंजी लेने हैं आपने 15 ग्राम, सब्ज़ इलायची आपने लेनी है 15 ग्राम, सुंड दोस्तों आपने लेनी है 15 ग्राम, कुश्ता फुलाद आपने लेना है दोस्तों 5 ग्राम, छिलका इसबगोल लेना है आपने 15 ग्राम, मलट्ठी का सफूफ ये आपने लेना है 30 ग्राम। तो दोस्तों ये था इसका वज़न। तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह बारीक कर लेना है। तो कुश्ता फुलाद जो है आप अशरफ वालों का या हमदर्द वालों का अच्छी किसी कंपनी का ले लें। तो इन तमाम चीज़ों को अशिया को कूट कर जो है सफूफ बना लें। सफूफ बनाकर आपने इसकी 30 पुड़ियाँ बनानी हैं। 30 पुड़ियाँ बनाकर एक पुड़ी जो है बकरी के दूध के साथ सुबह नहार मुँह आपने इस्तेमाल करनी है। ये 30 दिन आपने नुस्खा इस्तेमाल करना है। आपके जरासीम जो है कम है, पैदा नहीं हो रहे, तो जिसमें पस सेल है, पस सेल का मैं आपसे अलहदा से इसका एक नुस्खा नोट कराऊंगा। लेकिन ये जरासीम जो है जिनके कम है, ना पैदा होने के नहीं पैदा हो रहे, तो दोस्तों ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करने से जो है आपकी मनी गाढ़ी हो जाएगी, सूरत इंजाल ख़त्म हो जाएगा, जल्दी फारग होना आप भूल जाएंगे। तो ये इतनी मनी पैदा होगी, इतने जरासीम आप पैदा होंगे, आप सोच ही नहीं सकते। दोस्तों ये तमाम चीज़ें जो हैं मुगल्लिज़े मनी है, मनी को पैदा करने वाली हैं। दोस्तों ये नुस्खा आप खुद बनाएं, दोस्तों में शेयर करें। मेरे अगर नुस्खे आपको अच्छे लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को जो है दोस्तों में शेयर करें ताकि लोगों का भला हो सके। तो मेरी वीडियो मुकम्मल देखें, इसको शेयर करें, कमेंट्स करें। तो दोस्तों चलें आपको मैं नुस्खा दिखा देता हूं। नुस्खा आप नोट फरमा लें। तो नुस्खा नोट फरमा लें सर।
दोस्तों ये नुस्खा था मेरा जरासीम पैदा करने वाला। आप इसे बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं और दोस्तों में शेयर करें, दोस्त भी इससे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम।